तैयारी में गए हो, कहीं गए हो, इनको ग्राफ्टिक इन्फेक्शन हुआ, इनकी इम्यूनिटी कम थी बॉडी की, और वो जो है बैक्टीरिया यहाँ आया और 5 से 7 साल में अपना डेवलप करते करते एक पैड बनाया उसने। क्या बनाया? एक पैड। अब पैड से लेकर के हमारे पास आ गए तो हमने इसे पूरी हिस्ट्री जानी। हिस्ट्री के बाद हमने इनको चेक किया, हमने इनकी काउंसलिंग की। तो पहले देखो ऐसा कि ऐसे हम चेक करेंगे, इसको उठाएंगे आप। अगर आप दूसरे हाथ से अंगुली रखना यहाँ पर, अगर पढ़ा लिखा है मरीज तो उसको आप गिनती भी गिनवा सकते हैं कि अगर जहां आपको टच होगा 1 2 3 4 आप गिनिएगा, है कि नहीं? तो पहले जो है हम नॉर्मल तरीके से गिनवाएंगे, फिर आंख बंद करके गिनवाएंगे, या पहले नॉर्मल तरीके से हाथ रखवाएंगे फिर आंख बंद करके हाथ रखवाएंगे, है कि नहीं? 2 प्रोसीजर होगा इसमें, एक आंख खोल करके होगा, एक आंख बंद करके होगा। तो ये तो पढ़े लिखे हैं, गिनती गिनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने रखा है यहाँ पर, तो हमने पूछा इससे कि आपको टच हो रहा है? बस एक बार पूछेंगे, केवल एक बार पूछेंगे, पहली बार पूछेंगे। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने गिनती गिना, गिनिए भाई। तो एक कारण है यहाँ पर तुम्हारा क्या करे पता नहीं चल रहा है, हालांकि इनको गिनती गिनना है। गिनती तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया, सही बोला इन्होंने। और क्या कहते हैं कि हाँ, अगर एक जो है गलत सही बताते हैं तो इसमें हो सकता है कि पूरा सेंसेशन न मतलब न गया हो, पूरा एनेस्थेटिक न हो, लेकिन यहाँ पर और जो साइड सिम्टम्स दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि नहीं ये लेप्रोसी है। तो हम क्या करेंगे, इनको अपने रजिस्टर में पंजीकृत करेंगे और जो है इनका दवा जो है चलाएंगे, और दवा में बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीजें होती है, उस दवा खाने से क्या क्या वो होते हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे कि दवा को खाने से शरीर में कौन कौन सेरम जम जाते हैं और क्या निकलता है, ये सब बताएंगे, कंट्राइंडिकेशन होगा। तो इसमें जो है हम पंजीकृत करेंगे, दवा चलाएंगे। एक पैच है तो इनको हम 6 महीने की दवा चलाएंगे, 6 महीने वाली दवा चलाएंगे, पैसी बेहतरीन, ये असंक्रामक रोगी है कि नहीं? तो पैच आपको ऐसे चेक करना है। पैच कैसे चेक करना है? आप नॉर्मल तरीके से रखते हो, अगर गिनती गिनती बता दे तो एक बार यहाँ रखिए, एक बार यहाँ रखिए, एक बार यहाँ रखिए, इससे पता चल जाएगा कि आपको है कि नहीं। एक बार खुले हाथ से कराइए, एक बार बंद करा के कराइए, आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत? कुछ पूछना तो पूछिए इसमें। और दूसरा होता है कि अभी आपको मैंने 3 2 5 6 नर्व के बारे में बताया। एक नर्व आंख में होती है, 3 हाथ में होती है, 2 पैर में होती है, दोनों के बारे में बताया। अब हमने बताया कि आलना कैसे करेंगे। आलना नर्व अगर अफेक्ट हो जाता है तो ये अंगुली हाफ ऑफ द रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, ये दोनों प्रभावित होंगे और ये दोनों टेढ़ा होता है, होना शुरू हो जाएगा। अब एक होता है हमारे लेप्रोसी में बीएमटी, वॉलंटरी मसल टेस्टिंग। हम मसल टेस्ट करते हैं कि देखते हैं कि कितना प्रभावित है, कितना प्रभाव है उसका। तो हम मरीज से कहते हैं कि आप जो है इस हाथ को बाहर करिए, ये बाहर करने में है या इसका सपोर्ट यहाँ पर है, इसकी यहाँ पर हम एक नॉर्मल प्रेशर देंगे। नॉर्मल प्रेशर देकर के हम इसको इधर दबाना शुरू करेंगे। अगर ये दबाने से चला जाता है, नहीं दबाने से नहीं जा रहा है तो क्या है? स्ट्राल। अगर दबाने से हल्का फुल्का चला जा रहा, आधा चला गया तो क्या हुआ? वीक। क्या हुआ? वीक। और अगर पैरालाइज है तो पैरालाइज है तो पैरालाइज होकर के सट जाता है, वो फैला नहीं पाएगा भाई, वो बाहर नहीं हो पाएगा। क्या होगा? बाहर नहीं हो पाएगा। जब बाहर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? वो सट जाएगा, सट जाएगा, फिर उसकी मसल टेल्यू हो जाएगा, पैरालाइज। तो 3 फॉर्म होते हैं इसके। अगर स्ट्रांग है तो स्ट्रांग, कोई डिफॉर्मिटी नहीं। अगर डब्लू है तो 1 डिफॉर्मिटी ग्रेड 1, और अगर पैरालाइज है तो ग्रेड 2। तो इस हाथ में कितने डिफॉर्मिटी हो गए? 2। अगर इसमें 5 उंगली की टेढ़ी है तो अगर मीडियम भी प्रभावित है, मीडियम को भी हम जांच कर लेंगे। इसको कहेंगे आप स्ट्रेट, इसको खड़ा करिए, है कि नहीं? इसको स्ट्रेट से खड़ा करेंगे तो यहाँ जो इसका बेस है, इस बेस पर एक नॉर्मल प्रेशर देंगे। अगर ये नहीं जा रहा है तो इसका मतलब स्ट्रांग है। अगर ये चला गया धीरे धीरे तो वीक है, और ये पैरालाइज होगा तो ये सड़ जाता है, मरीज का सड़ जाता है, ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, इसका मतलब 4 नहीं हुआ, केवल एक हाथ में 2 ही होता है। ग्रेड जो है डिफॉर्मिटी का ग्रेड अधिकतम एक हाथ में कितना होगा? 2। पैच का कोई ग्रेड नहीं होता है, शरीर का कोई पैच है तो उसका कोई ग्रेड नहीं होता है। इस प्रकार से इस हाथ में कितना हो गया? 2। अब तीसरा है रेडियल नर्व। अगर रेडियल नर्व अफेक्टेड होती है तो क्या होता है? फिस्ट ड्रॉप हो जाता है ना। अगर मरीज आया हम यहाँ हम
सकता है ये पी है, क्या है, पी है। अगर नॉर्मल तरीके है तो हम कहेंगे भैया जरा ऐसे हाथ करो, ऊपर ऊपर करेंगे और हम थोड़ा सा ऐसा प्रेशर दे देते नीचे गिरना चाहेंगे तो अगर नहीं गिरता है तो क्या है, ट्रांस। अगर थोड़ा थोड़ा गिर जाता है तो क्या है, वी। अगर गिरा हुआ ही है तो क्या है, पैरालाइज। बाकी आंख का आप कैसे चेक करेंगे, आंख में आप जैसे रुई में लेते हैं, रुई का कोई फाहा बना करके अगर पहले तो देख लेंगे कि यहाँ पर भवे उसमें समाप्त हो गई है, ऊपर लीड जो है ऊपर नीचे नहीं कर रहा है तो उसमें जांच करेंगे तो वो तो लेगो करना सही है, उसको आप 2 दिखा सकते हैं। आंख का भी ग्रेड कितना होगा, 2। एक हाथ का 2। पैर में अगर दोनों नर्व अफेक्टेड हो जाती हैं तो पोस्टीरियर टिबियल अगर नीचे वाली नर्व अफेक्टेड होती है तो नीचे जो है तलवा शून्य हो जाता है, उसका ग्रेड 1 होता है। अगर कराटोज हो गया तो ग्रेड 2 होता है। और जैसे मान लिया जाए कि आपकी लेटरल पॉप्यूलिटी अगर आप हो गई डैमेज तो आपका ड्रॉप वो फुट ड्रॉप हो जाएगा, जब फुट ड्रॉप हो जाएगा तो उसका भी 2 हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम 2 ही माना जाएगा, 2 2 4 2 6। एक तरफ कितने हो गए, ग्रेड, दोनों तरफ मिला के कितने हो गए। अगर किसी को 12 ग्रेड का मरीज मिल जाए तो आप क्या समझेंगे, आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनेगी, बताइए, कोई बता सकता है, कोई बताए। सब विकलांग, मतलब कि वो सबसे खराब मरीज है, विकलांग सब विकलांग खराब गया, मतलब वो जैसे आप मंदिरों पर देखते हैं उस टाइप के मरीज है कि नहीं। तो अब आप जो है बीएमटी चेक करना हमें बता दिया, बीएमटी के कितने ग्रेड होते हैं, क्या होते हैं, है कि नहीं। और कोई मरीज आता है तो नॉर्मली जो है हम लोग जो है उसको ऐसे 5 उंगली मिलवाते हैं, ऐसे मिलाता है 5 उंगली मिला लेता है, इसका मतलब उसका सही है कि नहीं। और ऐसे करवा लेते हैं तो इसका मतलब है कि रेडियल भी सही है। इससे पता लग जाता है कि वो जो है मरीज करना, बीएमटी करना। हाँ, एक चीज और बताना था हमको कि रेडियल नर्व जो होता है ना यहाँ पर ग्रुप में होता है, ये कभी कभी इंजेक्शन लगाने से भी ड्रॉप जाता है। गलत तरीके अगर इंजेक्शन उस नर्व में लग जाता है तो अगर उस नर्व में इंजेक्शन लग गया, डैमेज हो गया, आहत हो गए तो कभी कभी ड्रॉप हो जाता है। एक चीज इसको जरूर जानिएगा, इसीलिए इंजेक्शन जो है ना हमेशा इसको मसल्स को लगाना चाहिए, यहाँ ऊपर ग्रुप में नहीं लगाना चाहिए, उसमें एक्टिव हो जाता है। हाँ, उसको ना कुछ मत कर दीजिएगा जो उसका गिर गया है यहाँ कुछ लोग डायबिटीज रहती है, किसी को डायबिटीज है तो पैर भी शून्य हो जाता है, हाथ में झुंझुनाहट होती है तो वो उसको भी कुछ आप मत कर दीजिएगा। देखिए एक चीज होती है कि जैसे पैच होगा तो आप तो क्लियर कर लेंगे, कभी कभी नर्व ही इन्वॉल्व होता है, ये बहुत जरूरी नहीं है कि पैच और नर्व दोनों इन्वॉल्व हो। कभी एक किसी मरीज के शरीर पर 5-6 पैच है, एमडी टेस्ट हो गया, 5 पैच है, टीडी टेस्ट हो गया। कभी कभी मरीज को पता लगा मुझे टीडी हो गई लेकिन इसके शरीर में कोई पैच नहीं है, लेप्रोसी हो सकता है, उसकी जांच की जाए, है कि नहीं। लेकिन अगर रेडियल नर्व एक गिर रहा है तो इसका जरूर जांच किया जाए, कहीं ऐसा मुझे कभी इंजेक्शन लगा हो जाए, उसकी हिस्ट्री जरूर है। देखिए हमारे निगाह में लेप्रोसी जो है हम 5 मिनट और पढ़ा देते हैं, उससे ज्यादा नहीं है। लेप्रोसी क्या है, लेप्रोसी एक बीमारी है, जैसे सब बीमारी वैसी भी बीमारी है। अब क्योंकि इसमें कोई तकलीफ नहीं होता, लोग दिखाते नहीं है कि नहीं। तो हर बीमारी की तरह ये भी ठीक होने वाली बीमारी है, ऐसा नहीं कि किसी को लेप्रोसी हो गया तो ठीक नहीं होगा। जैसे चेचक हो जाता है तो ठीक हो जाता है लेकिन दाग नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार की बीमारी है कि अगर कोई खराब हो गया तो ज्यादा जल्दी जाएगा नहीं, लेकिन बैक्टीरिया उसका 100% दवा खाएगा 6 महीना 12 महीना तो उसके शरीर में कोई बैक्टीरिया रहता नहीं। क्या है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग साथ एक बीमारी, साथ जो है ठीक हो जाता है और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपने सामने बताया कि 2 से 7 साल है, कभी कभी ये 20 साल में भी डेवलप करता है। एक बैक्टीरिया और उसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक है तो लड़ रहा है, पता लगा 20 साल में एक पैकेट करता है, वो तुरंत नहीं पता चलता कि हमने छींका और आपको सर्दी जुकाम तुरंत हो गया, ऐसा नहीं है। लेप्रोसी का बैक्टीरिया एक घुसेगा आपके यहाँ तो वो अपना जाला बनाने में 2 से 7 साल तक का समय लेता है, कभी कभी 20 साल लगा देता है। इसके बैक्टीरिया जो है आंध्र प्रदेश में रहते हैं, इसलिए स्किन को और नर्व को इफेक्ट करते हैं। लेप्रोसी 2 प्रकार का मिलने होता है, पीबी और एमबी। पीबी को पैसिव और संक्रामक बीमारी जो दूसरे को नहीं फैला सकता, उसके अंदर बैक्टीरिया का रोग होता है,
एमबी मल्टीस्पेशलिटी जो संक्रामक होता है, अगर आप उनके बगल में बैठे हैं, अगर आप दवा, हम लोग कुछ नहीं लगाते, कोई मास्क नहीं लगाते, डॉक्टर साहब बोले मास्क लगाने के लिए, लेकिन हम लोग कोई मास्क नहीं लगाते, हम लोग तो शुरू से करते चले आ रहे हैं, 36-37 साल हो गया हम लोग करते, लेकिन भगवान की दया से किसी को लेप्रोसी नहीं हुआ है अभी तक। हो सकता है कि उसका बैक्टीरिया हमारे अंदर जाता हो, लेकिन हमारी प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, इसलिए बैक्टीरिया को मार देता है कि नहीं? ऐसे यहाँ पर कितने लोग होंगे जो बीमार होंगे, बैक्टीरिया दूर से निकल रहे होंगे, आपके शरीर में जा रहे होंगे, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने की वजह से आप जो है सेफ रहते हैं। तो दो प्रकार का होता है, पैसिव मशीनरी, मल्टी मशीनरी। पैसिव मशीनरी में 6 महीने का इलाज है, मल्टी मशीनरी में 1 साल का इलाज है। और दो प्रकार के हो गए, एसटीपीएमटी हमने चेक करना बता ही दिया है आपको, आप कैसे चेक करेंगे, एनेस्थीसिया वगैरह ये बता ही दिया है। और क्या छूट रहा है डॉक्टर साहब बताइए, छूट रहा हो बताइए। हाँ, एमडीटी का दवा के बारे में आप बता दीजिए, कैसे कैसे क्या क्या चलता है, कितना एमडी चलता है। अरे मुझे